महाराष्ट्र की सियासत में रविवार का दिन बड़ा भूचाल लेकर आया। अजीत पवार ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थामा है। अपने चाचा और दिग्गज नेता शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए। अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में सीएम एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की इसके अलावा वरिष्ठ नेता छगन भुजबल समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें, ये पहला मौका नहीं है। 23 नवंबर 2019 की सुबह 8 बजे भी अजीत पवार ने सूबे में सबको चौंकाते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। हालांकि ये सरकार एक दिन भी नहीं चल सकी थी। शाम होते ही अजीत पवार ने समर्थन वापस लेते हुए सरकार को गिरा दिया था। ये पुराना वाकया इसलिए चर्चा में है। दरअसल हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया था कि साल 2019 में अजीत पवार ने कोई अकेले बगावत नहीं की थी, बल्कि फडणवीस को समर्थन देकर सरकार बनाना और फिर गिरा देना दोनों शरद पवार के प्लान का हिस्सा था। पवार ने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए किसी के भी साथ जा सकती है। मैं यही साबित करना चाहता था और ये साबित हो गया। आप इसे मेरा जाल कह सकते हैं या कुछ और, यह आपको तय करना है। ऐसे में शरद पवार का ये बयान रविवार को घटे सियासी उठापटक के बीच खूब वायरल हो रहा है। हालिया घटनाक्रम के पीछे भी शरद पवार का हाथ है, ये तो फिलहाल साफ नहीं हुआ है। मगर भतीजे के फिर से डिप्टी सीएम बनने और कई बड़े विधायकों के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर शरद पवार ने कहा कि एनसीपी टूटी नहीं है। पार्टी ने सरकार का समर्थन नहीं किया है, बल्कि ये विधायकों का ही फैसला है। ऐसे में आने वाले दिन महाराष्ट्र की सियासत में काफी अहम माने जा रहे हैं, जहां ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा कि शिवसेना के बाद क्या महाराष्ट्र में अब एनसीपी पार्टी भी 2 टुकड़ों में बंटकर रह जाएगी, जिसका एक हिस्सा शरद पवार तो वहीं दूसरी पर अजीत पवार दावा ठोक सकते हैं।